हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिन्होंने भारत के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। औरंगाबाद के एक साधारण नागरिक से लेकर लोकसभा सदस्य बनने तक का सफर तय करने वाले ये हैं इम्तियाज जलील। सैयद इम्तियाज जलील एक सशक्त जनप्रतिनिधि और ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन AAIMIM के महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील का जन्म 10 अगस्त 1978 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुआ। उनके पिता का नाम सैयद अब्दुल जलील है, जो एक सिविल सर्जन थे, और उनकी माता का नाम जकिया जलील है। उनके भाई जेट एयरवेज में मैनेजर हैं, जबकि इम्तियाज का रुझान जनसेवा और पत्रकारिता की ओर था। इम्तियाज ने औरंगाबाद में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की और फिर 1996 में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय से MBA की डिग्री हासिल की। इसके बाद 2000 में उन्होंने मास कम्युनिकेशन और पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री पूरी की, जो उनके पत्रकारिता और राजनीतिक करियर में सहायक साबित हुई। 8 जुलाई 1993 को इम्तियाज ने रोमी फातिमा से विवाह किया। उनके 2 बेटे हैं और उन्होंने पारिवारिक जीवन में उत्कृष्ट संतुलन बनाए रखा है। इम्तियाज ने अपने करियर की शुरुआत पत्रकारिता से की और जन समस्याओं को बेबाक अंदाज में उजागर किया। उन्होंने लोकमत और NDTV जैसे संस्थानों में काम किया और अपने क्षेत्र के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। 2014 में इम्तियाज जलील ने राजनीति में कदम रखा और AIMIM से जुड़कर औरंगाबाद सेंट्रल असेंबली से विधानसभा चुनाव लड़ा, जहां उन्होंने शिवसेना के प्रदीप जायसवाल को हराया। सिर्फ 22 दिनों की संक्षिप्त चुनावी मुहिम के बाद इम्तियाज ने लगभग 20,000 वोटों की बढ़त से जीत हासिल की और अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत एक मजबूत आधार के साथ की। 2019 में इम्तियाज ने AIIM के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ा और औरंगाबाद की सीट से विजयी हुए। उन्होंने 4 बार चुने गए सांसद चंद्रकांत खेड़े को हराया और महाराष्ट्र से 15 साल बाद पहले मुस्लिम सांसद के रूप में चुने गए। साथ ही वह औरंगाबाद की लोकसभा सीट से 39 साल बाद चुने गए पहले मुस्लिम प्रतिनिधि बने। औरंगाबाद नगर निगम चुनाव 2015। इम्तियाज जलील की नेतृत्व में AIMIM ने औरंगाबाद नगर निगम में 25 सीटें जीती, जो उनकी राजनीतिक रणनीति और स्थानीय समर्थन का प्रमाण था। इम्तियाज ने जिला योजना एवं विकास परिषद की बैठक में सरकारी अस्पताल में MRI स्कैन के शुल्क को 1,800 से कम कर दिया, 700 रुपए तक कम करवाया। 2017 में इम्तियाज ने औरंगाबाद में 200 बिस्तर के अस्पताल की स्थापना के लिए जनहित याचिका दायर की, जिस पर अदालत ने अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। औरंगाबाद में पासपोर्ट सेवा के सिस्टम को आधुनिक बनाया, जिससे पासपोर्ट प्रोसेसिंग का समय 30 से 45 दिन से घटकर 7 से 10 दिन हो गया। 2021 में इम्तियाज ने AIMIM के तहत महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय के लिए 5% आरक्षण की मांग करते हुए एक तिरंगा रैली का आयोजन किया। इम्तियाज जलील ने एक NGO ड्यूआ फाउंडेशन की स्थापना की, जिसके माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण पूरा करने पर सिलाई मशीनें एवं अन्य आवश्यक उपकरण प्रदान किए जाते हैं, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपनी आजीविका कमा सकें। इम्तियाज जलील ने सहकारी बैंकों और सोसाइटियों में हो रहे वित्तीय घोटालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को संबोधित एक पत्र में इम्तियाज द्रीय एजेंसियों जैसे CBI या ED द्वारा इन अनियमितताओं की गहन जांच की मांग की। उनके अनुरोध में आदर्श नागरी सहकारी क्रेडिट कोऑपरेटिव को भी शामिल किया गया, जिस पर 202 करोड़ के घोटाले के आरोप लगे हैं। इम्तियाज जलील द्वारा आयोजित न्याय की रैली ने काफी ध्यान आकर्षित किया,
क्योंकि इसमें उन्होंने उन गरीब व्यक्तियों, बुजुर्ग नागरिकों और किसानों के हितों की रक्षा करने पर जोर दिया जो इन वित्तीय घोटालों से प्रभावित हुए थे। उन्होंने अधिकारियों से आदर्श नागरी क्रेडिट सोसाइटी और मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के संचालन की विस्तृत जांच की भी मांग की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस घोटाले के संदर्भ में बयान दिया कि आदर्श सहकारी बैंक के आरोपियों द्वारा अपनी संपत्तियों को बेचकर जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस लौटाने का प्रबंध किया जाएगा। इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद से बेंगलुरु के लिए स्पाइस जेट की उड़ान सेवा शुरू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद के ऐतिहासिक स्थलों के पुनर्निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए की फंडिंग स्वीकृत करवाई। इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद से शिरडी तक एक एक्सप्रेसवे बनाने की मांग उठाई ताकि यात्रा में आसानी हो और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद में 400 बिस्तरों वाले महिला और नवजात अस्पताल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2017 में इम्तियाज जलील ने एक जनहित याचिका PIL दायर की, जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने इस परियोजना में हस्तक्षेप किया। यह परियोजना 2013 में मंजूर की गई थी, लेकिन भूमि की कमी के कारण यह परियोजना लंबित थी। हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद जिला कलेक्टर ने सरकारी दूध डेयरी में 21,853 वर्ग मीटर जमीन अस्पताल के लिए आवंटित की। जिला सिविल सर्जन SV कुलकर्णी ने इस जमीन का कब्जा सुनिश्चित किया और निर्माण के लिए योजना बनाई, जिसे राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। इम्तियाज जलील ने इस प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और बताया कि उच्च न्यायालय अस्पताल के निर्माण की निगरानी करेगा। इम्तियाज जलील और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुस्लिमीन AIMIM ने नितेश राणे और संत रामगिरी के खिलाफ संविधान रैली आयोजित की, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने नितेश राणे और संत रामगिरी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी को अन्यायपूर्ण और झूठा आरोप बताया। उनका कहना था कि मुफ्ती सलमान अजहरी निर्दोष है और उन्हें फर्जी तरीके से फंसाया गया है। इस दबाव के बाद अंततः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आवश्यक कदम उठाए और मौलाना सलमान अजहरी को रिहा किया, जिससे उनके समर्थकों में खुशी और संतोष की लहर फैल गई। इम्तियाज जलील को सर्वश्रेष्ठ कार्यरत राजनेता की श्रेणी में न्यूज़मेकर अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। इम्तियाज जलील महाराष्ट्र के सबसे अधिक फॉलो किए गए और सबसे मजबूत मुस्लिम नेताओं में से एक माने जाते हैं। इम्तियाज जलील की सशक्त नेतृत्व शैली और सच्चाई की नीतियों ने उन्हें जनप्रिय बना दिया है। इम्तियाज जलील को सभी पीढ़ियां, चाहे वे हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, दलित या आदिवासी हों, समान रूप से आदर और प्यार देती हैं। इम्तियाज जलील एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने हमेशा धर्मनिरपेक्षता और समानता की विचारधारा को बढ़ावा दिया है। अपने औरंगाबाद निर्वाचन क्षेत्र में इम्तियाज जलील ने कई सड़कों का निर्माण और कई विकास कार्य करवाए, जिससे क्षेत्र में सुधार और प्रगति हुई। इम्तियाज जलील का राजनीतिक दृष्टिकोण समाज के हर वर्ग के हित में काम करता है, जिससे वह एक सच्चे और समर्पित नेता के रूप में स्थापित हुए हैं। इम्तियाज जलील एक ईमानदार नेता है, जिन्होंने सड़क से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक संघर्ष किया है। उन्होंने कई मुद्दों को उठाया और जनता के लिए अन्याय के खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़ी। इम्तियाज जलील का सफर एक पत्रकार से राजनेता तक जनसेवा की एक कहानी है। औरंगाबाद की जन समस्याओं से लेकर लोकसभा तक इम्तियाज ने साबित किया है कि जब इरादे मजबूत होते हैं तो सफलता खुद ब खुद मिल जाती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी? इनके बारे में अगर आप और जानकारी चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप और किसकी जीवनी सुनना चाहते हैं, हमें जरूर बताएं। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।